नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछड़ती हुई नजर आई, ठीक उसी तरह के कहीं ना कहीं संकेत अब फिर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है सूबे में उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदरूनी कलह के चलते बैठकें करती हुई नजर आ रही है और पार्टी आलाकमान के साथ तमाम नेताओं को बैठकर बातचीत की जा रही है और उन्हें समझाया जा रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट जाती है और सूबे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो कहीं ना कहीं अब ये संकेत यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति को और मजबूत करती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से सूबे में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें से 5 सीटें सपा का गढ़ मानी जा रही हैं और ऐसे में देखा जा रहा है अपने गढ़ वाली सीटों पर सपा मजबूत तो हो रही है, लेकिन अन्य 5 सीटों पर भी पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है और मेहनत करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी सियासी अखाड़े में उतरती हुई नजर आई है, तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मायावती भी सूबे में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और पहली बार मायावती उपचुनाव में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद भी नगीना से लोकसभा सीट जीतने के बाद सांसद बनते हैं, संसद में तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को जमकर घेरने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है अब दलितों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक खींचने में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कामयाब होते हुए नजर आए, ठीक उसी प्रकार से आगे की रणनीतियां बनाते हुए देखे जा रहे हैं। और साथ ही अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है पार्टी के अंदर बगावत का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एक तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनको एक ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं कि 100 लाइए और सरकार बनाइए। वहीं अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ को इस ऑफर से एक बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा रहा है और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से अखिलेश यादव के इस ऑफर पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर भी तमाम सियासी हमले करते हुए देखे जा रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपनी पैठ को और पकड़ को मजबूत बनाने के लिए तमाम यहाँ पर योजनाओं को लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ योजनाओं का शुभारंभ करते हुए नजर आए। क्या कुछ उन्होंने आगे कहा इस वीडियो में देखिए।
तो आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने योजना का शुभारंभ किया और ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को साधने का प्रयास प्रबल तरीके से करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि युवाओं को साधने के लिए कहीं ना कहीं एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद युवाओं के बीच एक लोकप्रिय नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही बात की जाए बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद की, तो आकाश आनंद भी कहीं ना कहीं युवाओं के बीच एक प्रचलित नाम बनते हुए नजर आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सियासी बयानबाजी करते हुए आकाश आनंद नजर आए हैं और साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से तान खींची है और देखा जा रहा है जिस तरह से अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद जिस तरह से युवाओं को साधने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी एक नई पहल की है। क्या ये पहल आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए रंग लाती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।